गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो आज एक क्रूशियल चीज़ है कि कल हम लोग एक मिनट, कल हमने ये देखा था। यहाँ पे अगर मैं एफआई डाटा देखूँ तो यहाँ पे कैश में एफआई ने कंटिन्यूसली कम से कम 35,000 करोड़ विद इन 6 ट्रेडिंग डेज में बेच रखे हैं। विद इन 6 ट्रेडिंग डेज, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और वो चीज़ कहाँ पे है? वो चीज़ है कैश सेगमेंट में। 35,000 करोड़ अगर आप इस चीज़ को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर है और एफआई यहाँ पे बेच रहे हैं। तो कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा हमारी मार्केट में, ठीक है। जो एफआई को दिख रहा हमें नहीं दिख रहा। यह हो सकता है कि वर्ल्ड का मार्केट वहाँ पे स्टॉप हो जाए और इंडियन मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करे, या वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आए, इंडियन मार्केट में छोटी गिरावट आए। बट भाई की जो सेलिंग है जो सेलिंग है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये देखो बीच में बाइंग आई थी, बट उतना नहीं जितना अभी सेलिंग चल रहा है। देखो बाइंग कितना है, मतलब वो नहीं है जितना होना चाहिए। इससे पहले सेलिंग ज़्यादा है। यहाँ पे दिसंबर 15 में 9,000 करोड़ का बाइंग था। यहाँ पे देखो कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग था, मैं मानता हूँ। और वहाँ से मार्केट में तेज़ी होना शुरू हुआ। और बाइंग सेलिंग, ये देखो ये होता है बाइंग। दिसंबर में पूरी नवंबर दिसंबर में कंटिन्यूस बाइंग हुआ था। अब अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करूँ तो मार्केट यहीं कहीं था। और मैं उसकी डेट दिखाऊँ आपको तो ये करीब करीब 23 से शुरू हुआ। देखो 300 करोड़ का सेलिंग है, 400 करोड़। तो इसको आप बाइंग की में भी ले सकते हो, जैसे 500। देखो यहाँ पे 1200 करोड़ का सेलिंग था नवंबर 13 में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे नवंबर 15 और नवंबर 23 से एक्चुअल बाइंग से चालू हुआ है। तो एक मिनट देखते हैं नवंबर 15 और नवंबर। देखिए नवंबर 15 कहाँ था, यहाँ पे था मार्केट 13 14 15। और नवंबर 23 कहाँ था, यहाँ पे था। तो एक्चुअल जो ईएफआई की तरफ से बाइंग आया ना, और इतना तेजी का मार्केट लेके गया, ठीक है ना। ये तो बात खत्म। अब ये 6 ट्रेडिंग डेज, ये देखो 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ से जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, जब से वो टर्निंग पॉइंट आया, तो इतने बड़े तेजी के बहाव में सेल करना कोई छोटी चीज़ है ही नहीं। चाहे आपको लग रहा है कि भाई इतना बड़ा सेलिंग आ रहा है और क्लाइंट का, हमारा मतलब रिटेलर का, इतने हमारी इतना यहाँ पे इतनी बाइंग हो रही है और मार्केट ऊपर जा सकता है और अल्टीमेटली एफआई हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है ना। ये मानता हूँ, मैं सबकी बात मानता हूँ। बट एफआई जब सेल करने लगते हैं तो रिटेलर भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी हमें समझना पड़ेगा। और एफआई सिर्फ इंडियन मार्केट के वो सेल करके यूएस मार्केट में खरीदते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है जब वर्ल्ड मार्केट में कुछ अनहोनी होने वाला है, कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ ओवर वैल्यूड हो गया, यहाँ पे इक्विटी मार्केट में सेलिंग आने वाला है, तब एफआई सेल करना चालू करते हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि इंडिया मार्केट में ज़्यादा करते हैं, वो यूएस मार्केट में उससे ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ अलग है, वो कैलकुलेशन अलग है। बट एफआई सेल करने का मतलब है आने वाले टाइम पे कोई बड़ी तेज़ी का संभावना बिल्कुल है ही नहीं हमारे निफ्टी में। ये चीज़ पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और मार्केट अभी टाइम आ गया कि मार्केट इसको रुकना है। अब ये देखो इतना बड़ा फॉल होने के बाद मैंने भी बोला था कि यू हैव टू बी केयरफुल एट दिस टाइम यहाँ पे। और मार्केट ने ये चीज यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया और देखो इतना बड़ा कैंडल बनाया 23 को। और ये जो लेवल है ना, ये देखो ये लेवल, मैं बार बार बोलता हूँ, ये लेवल कोई छोटा लेवल नहीं है। ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल है। 22 जनवरी टू 24 का जो लेवल है, ये कोई छोटा लेवल नहीं है। आप इसको राम भूमि रामलाल जो मंदिर बना है, तो उन्हीं के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला अभी के लिए, ठीक है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे बुल आने वाला है, तो ये देखिए ये तो कैंडल, अगर मैं ये दो कैंडल को भी मिला दूँ ना, तो भी ये पियर्सिंग कैंडल नहीं है। तो क्योंकि यह 50% के आसपास क्लोज हुआ है, तो मैं इसको बुल कैंडल नहीं मानूंगा। आज की कैंडल हो सकती है वो कहे बोलेगा कि आज क्या है। अगर मैं, जैसे आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, फ्राइडे तो कल तो छुट्टी है, 26 जनवरी है। तो कहीं ना कहीं आज की जो कैंडल बनेगी वो
इंडिकेशन देगा कि यहाँ पे ये देखो, ये जो पिछले हफ्ता तक वो क्लोजिंग हुआ था वो बिलो 21,500 के आसपास हुआ था। आज की जो अगर क्लोजिंग यहाँ पे एक बुल कैंडल बना के बैठे तो फिर तो कुछ तो ये लेके चल सकते हैं। हाँ भाई, अगर मार्केट मान लो 21,600 में क्लोज होता है तो काइंड ऑफ बुलिश नेचर रहेगा। अगर मार्केट 21,400 या 450 के आसपास भी क्लोज होता है तो फिर तो दिक्कत है। 21,500 के आसपास क्लोज होता है तो फिर तो मैं नहीं मानूंगा कि भाई बहुत बड़ा बुल है। मुझे मिनिमम 21,600 के आसपास क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर इसको बुल में बैठना है डेली चार्ट को, तो ये जो हाई पॉइंट है ना, तो इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न वाइज 21,750 का लेवल बहुत ज़रूरी है। और आपकी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड को चेंज करने मतलब यहाँ पे जो तेज़ी था वो तेज़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ट्रेंड को पॉजिटिव करने के लिए 21,750 के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास दो चीज़ मिल गया, 21,750, यहाँ पे ट्रेंड आपका बियर से बुल हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमें मिलना है कि कल तक मतलब आज तक 21,600 के अगर क्लोज हो तो हमें एक बुल कैंडल मिलेगा। और ये बुल कैंडल ये भी कहता है कि अगर 21,750 के ऊपर ट्रेड किया तो कहीं ना कहीं हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो ठीक है, अगर देखो मेरा मानना है कि ये अगर ABC हुआ ना और ये इस टाइप की यहाँ से सेलिंग आता है मान लो, और ये फर्दर ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो फिर जाके ये जो हाई का लेवल थी ये ब्रेक होगी। बट ये इस टाइप की जब भी ट्रेडिंग होता है ना, ABC, ये देखो ABC, तो एलियट थ्योरी की यही कहता है कि भाई जितना ऊपर उतना नीचे। मान लो कि 22,500 हुआ तो एकदम से यहाँ से जो भी पॉइंट ऊपर गया ना 250 पॉइंट, और ये जो लेवल था, ये जो लेवल इसके नीचे आएगा। ये देखो, तो इसका लो क्या था 21,130, तो करीब करीब 20 मतलब यहाँ तक 21,750 तक आ सकता है। तो वो चीज़ मैंने कहा, तो काइंड ऑफ बहुत बड़ी जिगजैग पैटर्न बनने वाला है। इतनी बड़ी तेज़ी, इतनी बड़ी मंदी, सॉरी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आने वाला है। अगर मैं जो अभी एक्सपेक्टेशन कर पा रहा हूँ, जो मैं सोच पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऐसा आए और तभी एक बाउंस बैक दो, तब जाके अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो उसके बाद हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये हाई को ये एक न्यू हाई बनाया तो अभी के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 21,750 को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, तब जाके हम अपनी बात मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म के लिए एक काइंड ऑफ बुलिश नेचर देख सकते हैं। बट अगर उसी टाइम पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, सो शोइंग सम काइंड ऑफ ओवर सोल्ड जोन व्हिच इज द 5 वे काइंड ऑफ पैटर्न, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये देखो, जहाँ पे ओपन था वहीं पे सॉरी जहाँ पे ओपन था वही आपका लो है। सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ बुलिश नेचर। तो ये कह रहा है कि कुछ टाइम तक हम बुल रहेंगे। हो सकता है कि जो निफ्टी दिखा रहा है वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है बैंक निफ्टी में। आई डोंट नो, बट शोइंग सम काइंड ऑफ बुलिश नेचर एट दिस टाइम। सो ये चीज़ बाद में दिखे तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे एक स्टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो क्रिएट करता है तो फिर तो जाके निफ्टी में एक काइंड ऑफ बुलिश नेचर आ सकती है। तो ये चीज़ आप मान के चल सकते हो। तो वो चीज़ अगर आप देखोगे HDFC बैंक जो जहाँ से शुरू हुआ है एक्चुअली सेलिंग, तो वहाँ पे एक तगड़ा बाइंग कल को आया था। जो ICICI बैंक, और हमने देखा कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जो अपने आप को होल्ड कर रहे थे वो वहाँ पे बहुत नीचे आए थे। और ये आपका HDFC बैंक 1380 के आसपास ओपन होने के बाद इतनी बड़ी तेज़ी आना कोई छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि ऐसे आने का मतलब यह है
क्योंकि देखो रिट्रेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ट्रेंड नीचे अगर ऊपर जाना है, हर चीज़ को रिट्रेसमेंट के ज़रूरी होता है। तो एच डी एफ सी बैंक जो गिरा है 720 विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो ठीक है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है तो मान लो कि एक काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट आ सकता है। दैट डज नॉट मीन कि यहाँ से बहुत बड़ी बुल आ जाएगी इन द एच डी एफ सी बैंक। आई डोंट थिंक सो। हो सकता है कि फॉर 15 days विल सी एक अगेन काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इन ट्रायंगल फॉर्मेशन और इन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। आई लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ट्राइंग टू मेक। सो लेट्स सी। तो हो सकता है कि ये देखो ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन बन सकता है। सो अगर ये कंसोलिडेशन बन गया विद इन द 1 month, आई एम टेलिंग 1 month की पीरियड लेके चल रहा हूँ, ये अप्रैल के तक नहीं जाएगा। आई डोंट थिंक सो। मतलब फरवरी तक। अगर उसके बाद भी मार्केट गिरता है तो फिर तो एक नया ट्रेंड ले सकता है फिर वो एच डी एफ सी बैंक, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी एच डी एफ सी बैंक की जो चार्ट पैटर्न है वो ऑलरेडी ट्रेंड जो है ना इसका डाउन ट्रेंड हो चुकी है। चाहे आप मानो या ना मानो, आई डोंट नो। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, बट यहाँ पे अगर मंथली चार्ट देखोगे ना तो विच इज़ नॉट शोइंग गुड थिंग। तो क्लियरली सेइंग ये आपका ये देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का और ट्रेनिंग सेशन है आज के बाद। तो कितना भागेगा? थोड़ी ना क्लोज हो जाएगी 1650 के आसपास, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे मल्टीपल आपका क्या है ना रेजिस्टेंस एरिया है, और एग्जैक्टली इसी जगह में यू टर्न दिया है। तो ये तो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि 1 महीना कंसोलिडेशन हो, बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम टू दिस लेवल। at least I think so 1287 तक आ सकता है, या इससे नीचे आ सकता है, 1200 तक आ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो वहाँ से हो सकती है एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो वो चीज़ है। अगर आप इसको भी लगाओगे ना मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज आपको क्लियर कट यही कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को छोड़ दूँ, लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज को मंथली वाइज, ठीक है, चलिए इसको ना वीकली वाइज देखते हैं, सो दैट विल गेट द राइट क्लैरिफाई कि राइट पिक्चर देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना 50 to 100 200 के नीचे ट्रेड हुआ। इसके बाद कभी भी ट्रेड नहीं आया हुआ 2009 के बाद। हमेशा 100 को टच किया, ऊपर गया, 100 200 के बीच में आया, ऊपर गया, 100 200 के बीच में आया, ऊपर गया। ये देखो ये जो पॉइंट है ये कब का था? ये कोरोना का सिचुएशन होगा। हाँ, ये एग्जैक्टली कोरोना का सिचुएशन जो 200 के नीचे गया, तो उसके बाद तो यहाँ पे अगेन इज ट्राइंग टू मतलब ट्राइंग टू ट्रेड बिलो द 200 मूविंग एवरेज। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे थ्रू द मूविंग एवरेज यू कैन आइडेंटिफाई द एक्चुअल ट्रेंड। सो सी यहाँ पे एग्जैक्टली 200 है, मूविंग एवरेज को टच का मतलब 100 200 के बीच में रहा, यहाँ पे भी 100 200 के बीच में ना, फिर भी हमें यू टर्न दिखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा क्लियर कट दिखा रहा है भाई यहाँ तक आ सकता है। और वो चीज़ अगर मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाऊं, तो मंथली चार्ट में ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 100 के आसपास जब भी आता है तब जाके इसमें बाइंग आता है फर्दर। तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है या एच डी एफ सी बैंक जो है 1180 या 1200 तक जब तक नहीं आएगा, इसमें एक्चुअली बाइंग नहीं आएगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखे, तो यहाँ पे भी मैं आप लिख दूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1200 to 1180। इसमें ब्रैकेट दे दूँ 100 EMA इन मंथली चार्ट। क्लियर? तो ये चीज़ अब समझ में आया। इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसी के बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट ट्रेड हो। और मोटा मोटी यहाँ पे आने का मतलब सिंपल है कि जब तक यहाँ आएगा तब तक बहुत लोग मतलब निकल जाएंगे।
और सस्ता हो जाएगी और मार्केट वहाँ से हो सकता है एक अच्छी मूव एचडीएफसी बैंक में मिल सकता है। तो आप बोलोगे क्या एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बियर है? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट बिल्कुल ख़राब नहीं है, सब अच्छा है। बट जब मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है, मार्केट इसको इग्नोर कर रहा है उस रिजल्ट को, तो हमें भी इग्नोर करना चाहिए। जब चार्ट इसको इग्नोर कर रहा है तो हमें भी इग्नोर करना चाहिए और सही टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। अब हो सकता है कि आपने 1400 में या 1500 में बाई कर लिए और जैसे जैसे आते रहेगा 1200 तक, तो आपकी जो पेशेंस है वो हर जाएगा, हार लोगे और पेशेंस लूज करोगे। सो दैट क्या होगा, आप जैसे सेल करोगे और मार्केट वहाँ से तेजी होना चालू हो जाएगी। अगर आपका 1300 या 200 के आसपास आप खरीदते हो तो आई डोंट थिंक कि आपकी पेशेंस जो है वो लूज होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द पिक जो स्टॉक पिक कर रहे हो, राइट? So let's see. To everything, sorry, Bank Nifty purely depends upon the HDFC Bank because HDFC has the major share percentage in the Bank Nifty as well as the Nifty. So I think कि HDFC Bank move से Bank Nifty move करेगा, तो simultaneously if HDFC Bank is going higher high at this time, so ICICI और एक्सिस बैंक में हमें उतना तेजी नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सो चलिए, अब एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक की बात हो गई। अब आते हैं डॉलर की बात। तो डॉलर में देखिए, मैंने जैसे कहा था एक कॉपर में एक अच्छी तेज़ी आने वाला है, काफ़ी बार मैंने कहा था। अब ये 3.88 देखोगे तो 3.8889 का जो फिगर है वो कल रात को ही हो गया था। तो कॉपर में बाइंग का मतलब होता है बेस मेटल सेक्टर में तेज़ी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे टाटा स्टील का जैसे रिजल्ट आ रहा है तो बाई करके बैठ जाओ, वहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यू हैव टू बी केयरफुल एट द मेटल सेक्टर। सो ट्रेडिंग ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट राइट टाइम टू थिंक कि इन्वेस्टमेंट हम बेस मेटल सेक्टर में करें। ठीक है, मेटल सेक्टर में करें, ठीक है। सो लेट्स सी। और दूसरी चीज़, अगर ये जो तेज़ी आया है, ये जो तेज़ी था, ये तेज़ी चल रहा है, होने वाला है, तो वो डॉलर की मूव से, तो डॉलर आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ से एक बार लूज होनी चाहिए। मतलब ये जो लेवल मैंने बना के रखा हूँ 104.3 104 के आसपास, तो हो सकता है कि डॉलर में जैसे काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर आएगा तो इक्विटी मार्केट मेटल सेक्टर में तेजी आनी चाहिए। बट अल्टीमेटली इज ट्राइंग टू मेक ए बुलिश काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न। जो डॉलर की चार्ट बता रहा हूँ ना, तो ये बुलिश काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बता रहा है। तो दैट मीन्स कि जो भी तेजी है या डॉलर में जो फॉल आएगा, सो वो प्योरली शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म होगा, 15 डेज के लिए हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए। तो मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया, तो 16 फरवरी तक हम लेके चल सकते हैं कि ये फॉल हो सकता है, या 16 फरवरी के अंदर भी तेज़ी आ सकती है। मतलब एक बार ये जो फॉल चालू होने वाला है, तो हो सकता है कि ये 16 फरवरी को ही जाए। तो ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से तेज़ी का मतलब है कि इक्विटी मार्केट में जो होना था हो गया। सो हमारे पास एक बड़ा इवेंट है, वो है बजट। और अभी जो बजट आने वाला मतलब इंटरियम बजट है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा तोड़ू चीज़ कुछ मार्केट के लिए होगा। आई डोंट थिंक सो। तो लेट्स सी। ठीक है, बिटकॉइन स्टार्ट हो गया है डाउन ट्रेंड। और बाकी जो मार्केट है ना, वो तो एक अगर आप फिट्सी वगैरह देखोगे, सो देखिए कोई भी एक फ्रेश ब्रेकआउट के नज़र में नहीं है। क्या ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी आनी है, तो यही है, बट वो तेज़ी नहीं है जो हमें तेज़ी चाहिए था। ये चीज़ याद रखो। ये देखो डैक्स यहाँ पे एग्जैक्टली तेज़ी होने की चालू दिखा, हाँ ये काइंड ऑफ तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है डैक्स में। तो वही चीज़ है कि लग रहा है कि मार्केट निफ्टी में 21,750 जैसे ही क्रॉस करेगा
तो मार्केट में काइंड ऑफ तेज़ी आ सकती है इतनी बड़ी फॉल के बाद। हैंग सेंग जो तेज़ी है, बट इसका तो बात ही छोड़ दो, पता नहीं कब इसमें, मतलब इसकी एनालिसिस तो करना ही बेकार है। ब्राज़ील में भी एक काइंड ऑफ तेज़ी बन सकता है। तो ये आपका रसिया, इंडिया में सही इंडेक्स, तो ये चीज़ है। ये कोरिया, साउथ कोरिया तो ठीक है, एक पुल बैक आ सकता है यहाँ पे। निक्की निक्की में ठीक है, आज ये कंसोलिडेशन करके एक झटका ऊपर की तरफ हो सकता है, मतलब ऐसे करके ऐसे जा सकता है, तब जाके इसमें जो तेज़ी आया था वो तेज़ी ख़त्म होगी। तो अभी जो भी एक काइंड ऑफ तेज़ी चल रहा है। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं डाउ जोन्स वगैरह में क्या है। देखो डाउ जोन्स में जो कल एक हेवी बाइंग आया था ना, तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। चाहे वो डाउ जोन्स देखो, एसपीएक्स देखो, नास्डैक देखो, देखो ऊपर से सेलिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और बड़ी तेज़ी होनी चाहिए, जबकि रुसेल और ये सब ट्रांसपोर्टेशन ये नीचे गिरना चालू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखो इफ एंड बट तो है ही है, यूरोपियन मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग दिखा रहा है, निकी वगैरह ये सब दिखा रहे। तो हो सकता है कि 10 to 15 डेज के लिए आपका बाइंग रहे और है। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे हमें बाई में बैठ जाना चाहिए। तो लेट्स सी। और हमें अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, सो आई डोंट नो, बट अभी कल की जो तेज़ी है वो तेज़ी कहीं ना कहीं लगता है कि मिड कैप में एक बुल मतलब यहाँ तक आ सकता है। देखो बहुत सारे चीज़ इफ एंड बट लगाना पड़ता है, क्योंकि जब मार्केट कन्फ्यूजन मोड में आ जाए ना, तो एक काइंड ऑफ तेज़ी आ सकती है, तब जाके इसमें ट्रेंड ख़त्म होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ट्रेंड ख़त्म हो गया और ये ऐसे जा सकता है, बट ये जो फर्दर तेज़ी आएगा, ये तेज़ी कोई सस्टेनेबिलिटी तेज़ी नहीं होगी, ये चीज़ याद रख लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और मार्केट का जो निफ्टी है अभी खुलने वाला है निफ्टी, तो निफ्टी जो है को लेवल को हमें याद रखना पड़ेगा 21,750 के ऊपर। ठीक है, बुल है। चलिए, ओके, बाय बाय।